हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो 18 तारीख से लग गया है पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो अब सबसे पहले गोपाल जी को उठा दिया जाए। तो हस्बैंड ही उठा रहे हैं गोपाल जी को, जैसे कि मैं काफ़ी वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि हस्बैंड भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो जब तक वो पूजा पाठ की तैयारी करते हैं, मैं अपने जो डेली रूटीन का जो सुबह का काम होता है, जैसे कि झाड़ू लगाना या थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं, वो करती रहती हूँ और वो मंदिर साफ कर लेते हैं या गोपाल जी को उठा के अच्छे से विराजमान कर देते हैं, पानी पिला देते हैं गोपाल जी को। तो जब तक वो ये सब कर रहे होते हैं, तब तक मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो यही हमारी रूटीन होती है सुबह की। तो आज वैसे हस्बैंड उठे हैं लेट, तो आज वो जोत नहीं जगाएँगे, जोत मैं ही जगाऊँगी आज। तो गोपाल जी को उन्होंने उठा दिया है। तो बस अब ये जो गोपाल जी का तकिया है या चादर है, इसको अच्छे से झाड़ के फ़ोल्ड करके रख दी जाए और अब हस्बैंड गोपाल जी को पिला रहे हैं पानी। तो सुबह उठ के गोपाल जी को पानी ज़रूर पिलाते हैं हम, क्योंकि जैसे कि सुबह हम उठते हैं, उठते ही पानी पीते हैं, तो हम गोपाल जी को भी पानी ज़रूर पिलाते हैं। और वैसे भी अभी गर्मी फिर से स्टार्ट हो गई है। वैसे जब तक बारिश का मौसम, जैसे बारिश पड़ती रही है, पानी-पानी हो गया था सारी जगह, तब तक तो मौसम ठीक रहा, पर लेकिन अब फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो गोपाल जी को भी तो प्यास लगती होगी ना, तो इसीलिए सुबह मैं गोपाल जी को पानी ज़रूर पिलाती हूँ। और मैं भी अब स्नान करके आ गई हूँ, तो थोड़ा बहुत जो इधर-उधर सामान थोड़ा-सा रखा हुआ है, तो ये भी मैं उठा लूँगी। और ये है तुलसी की मंजरी, जो कि हम गोपाल जी को अर्पित करते हैं, बिहारी जी को। तो ये देखिए, ये थोड़े से सीड ड्राई से हो रखे हैं, सूखे-सूखे से। तो अब मैं इनको, जो मेरे घर में गमले या पौधे लगे हुए हैं, उनमें मैं इसको डाल दूँगी। तो ये देखिए एकदम बारीक-बारीक सीड हैं। तो राई के दाने से भी बिल्कुल छोटे से इसमें सीड होते हैं। तो ये मैं डालाऊँगी क्यारी में या जो भी गमले में मैंने डालने होंगे उसमें डाल दूँगी, ताकि तुलसी ग्रो हो जाएगी। और वैसे भी बारिश का मौसम है, तो इस मौसम में तुलसी भी जल्दी ग्रो होती है। तो ये देखिए कितने बारीक सीड हैं। तो इनको मैं डाल आती हूँ पहले। तो जी, मंदिर की डीप क्लीनिंग तो मैंने कर ली है, जिसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। तो वैसे मैंने मंदिर डीप क्लीनिंग की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बस अब जो थोड़ा बहुत सामान इधर-उधर रखा हुआ है, उसको मैं थोड़ा-सा सँभाल लूँगी, क्योंकि मंदिर साफ़ करते हुए मुझे कल देरी हो गई थी, काफ़ी टाइम लग जाता है मंदिर साफ़ करने में। और थोड़ा-सा और अच्छे से कर लिया जाए इस यहाँ से साफ़। तो जैसे कि अब पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है, तो इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जाप करने चाहिए, पूजा-पाठ करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन-कीर्तन करना चाहिए। तो ये जो महीना है, भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय महीना है। तो इस महीने में हम जितना भी पूजा-पाठ करते हैं, तो हमें उसे उसका जो है 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा-पाठ करनी चाहिए और भगवान के नाम जाप करने चाहिए। और पुरुषोत्तम मास जो है, जैसे कि भगवान कृष्ण का नाम ही पुरुषोत्तम है, तो इस महीने को, इस मास को भगवान ने अपना नाम दिया था पुरुषोत्तम। तो ये भी भगवान को अत्यधिक प्रिय महीना है। तो कहते हैं इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवत गीता का दान भी करना चाहिए, तो जिसको हम भगवत गीता दान करेंगे, वो भक्ति में आएँगे। और जो भगवत गीता पढ़ते हैं, उनको भी इस महीने में भगवत गीता ज़रूर पढ़नी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि भक्ति में और आगे बढ़ सकें। और भगवान कृष्ण के हमें नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र तो है ये, जो कि मैं काफ़ी वीडियो में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो हरे कृष्ण महामंत्र सबसे सरल उपाय है भगवान को प्रसन्न करने का और अपने को मुक्ति के द्वार तक ले जाने का एक सरल उपाय है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जप सकते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ भोलेनाथ जी का त्रिशूल, जो कि मैं हरिद्वार से लेके आई थी। तो हरिद्वार भी जाना हुआ ही नहीं, तो इस बारी भी रह गया जाना, क्योंकि अब पानी की वज़ह से जगह-जगह पानी आया हुआ है, तो रास्ते काफ़ी ख़राब हैं, तो इस वज़ह से हरिद्वार भी नहीं जा पाए। तो जब भी हरिद्वार जाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, 1-2 चीज़ें वहाँ से ज़रूर लेके आती हूँ मंदिर की।
तो ये जो धूपदानी है जैसे कि इसमें एक पिन सी लगी हुई है, इस पे धूप लगा दो तो धूप भी गिरती नहीं है, तो इसमें ये भी है तो छोटी-सी चीज़ पर बड़ी यूज़फुल है। तो ये काफ़ी पुरानी है मेरी, जब मैं हरिद्वार गई थी तो वहीं से ये लेके आई थी। तो ये मैंने धूप और ये मैं एक टूथपिक निकालूँगी क्योंकि गोपाल जी का श्रृंगार करना है, तो जो इनकी टूथपिक थी बास्केट में रखी हुई वो पता नहीं कहाँ इधर-उधर गिर गई कल साफ-सफाई करते हुए। और ये भोलेनाथ जी का त्रिशूल ये इनको दे दिया जाए। और अब मैं जल भर के ले आई हूँ ये गोपाल जी के लिए स्नान जिससे मैं कराऊँगी गोपाल जी को वो जल भर लिया मैंने और ये है सूरज देवता जी के लिए। और ये जो है गणपति जी के लिए जो विराजमान हमारे गणपति जी मंदिर में और सभी देवी-देवता जी ये उनके लिए मैं जल भर के रखती हूँ। तो मंदिर में भी मैं जल ज़रूर रखती हूँ और गोपाल जी के लिए भी मैंने रख लिया है जल। तो वैसे तो जब मैं सुबह मंदिर के बर्तन धोती हूँ तो ताज़ा पानी तभी भर लेती हूँ, गोपाल जी को स्नान भी कराना होता है उसी से और उनके पीने के लिए भी। पर लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए दोपहर के टाइम एक टाइम जब पानी आता है तो तब मैं अलग से जग को भर के रख लेती हूँ, ताकि मेरी जो सुबह की पूजा में काम आ जाता है पानी। तो चलो कोई नहीं, गोपाल जी की ये भी बहुत बड़ी कृपा है कि एक टाइम तो पानी आ रहा है और कह रहे हैं वैसे भी 2-4 दिन में हमारा पानी भी हो ही जाएगा ठीक, तो देखो कब से आना स्टार्ट होगा। और ये हैं तुलसी के पत्ते जो कि गोपाल जी को मैं अर्पित करूँगी, तो इसमें तुलसी की मंजरी भी है, तो ये भी मैं निकाल लेती हूँ। तो तुलसी के जो सीड हैं गोपाल जी को यही दूँगी मैं और जो इसमें एक्स्ट्रा पत्ते लगे हुए हैं ये मैं निकाल लूँगी। और ये मैं डालूँगी गोपाल जी के जल में और जो भगवान जी को भोग लगाना है उसमें डाल दूँगी। तो ये थोड़े-थोड़े से मुरझाए हुए हैं तुलसी के पत्ते क्योंकि ये 3-4 दिन के तोड़े हुए पत्ते हैं, तो अभी भी हैं तो आज नहीं मैं तोड़ूँगी, तो कल तुलसी के पत्ते तोड़ूँगी, आज का तो काम चल जाएगा। तो ये जो तुलसी के सीड हैं हमें कैसे अर्पित करने चाहिए, जैसे कि तुलसी के जो सीड होते हैं उसके साथ 2 पत्ते ज़रूर लगे होने चाहिए, तो ऐसे हमें अर्पित करने चाहिए तुलसी के जो सीड होते हैं गोपाल जी को। और ये जो सूरज देवता जी को मुझे जल अर्पित करना है, उसमें रोली डल गई है ज़्यादा। तो ये देखिए पूरा पानी लाल-लाल हो गया है, पर कोई बात नहीं, चलो कभी-कभी हो जाता है ऐसा पूजा-पाठ करते टाइम भी। तो जल अर्पित करके मैं आ गई हूँ और थोड़े से फूल लगे हुए थे, वो भी तोड़ के ले आई हूँ और ये लाई हूँ गुलाब के फूल जो कि फ्रिज में रखे हुए थे। तो ये मम्मी के घर से 1-2 फूल आ गए थे और 1-2 फूल हमारे जो घर के गमले में भी लगे हुए। तो ये काँच की डब्बी में मैंने भर के रख दिए थे, तो 2-3 दिन से ये फ्लावर चल रहे हैं, यानी कि मैं थोड़े से फ्लावर निकालती हूँ और उसी से गोपाल जी को अर्पित करने होते हैं, कर देती हूँ। तो गोपाल जी अपना जुगाड़ करवा ही लेते हैं फ्लावर का और मुझे भी फूलों के बिना पूजा करनी थोड़ी अधूरी लगती है। वैसे मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि फूल पूजा में हो ही हों, पर अगर नहीं भी होते तो तब भी कोई बात नहीं, चलो जैसी गोपाल जी की मर्ज़ी। और गोपाल जी को जो स्नान कराने वाला जल होता है इसमें मैं गंगा जल डालती हूँ और थोड़ी-सी फूल की पत्तियाँ और गुलाब जल भी डाल लेती हूँ मैं। तो बस अब कराया जाएगा गोपाल जी को स्नान और उससे पहले मैं ले आई हूँ तिलकदानी धो के, जो कि कल मैंने बर्तन धोए थे तो मुझे ये धोनी याद नहीं रही थी। तो ये अच्छे से चमकी तो नहीं है पर इसको मैंने ऐसे ही धो दिया, चलो कोई बात नहीं, अब इसमें तिलक फ़िल कर देते हैं। और हरिद्वार से एक और चीज़ आई है गोपाल जी के लिए जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले ये तिलक फ़िल कर लेती हूँ मैं इसमें। तो ये जो चंदन पाउडर है, ये लकड़ी वाला जो चंदन होता है पंसारी की दुकान से जो मैं लाई थी वो मैंने इसमें डाल लिया है और ये है अष्टगंध चंदन और ये है रोली। तो जी ये चीज़ आई है गोपाल जी के लिए हरिद्वार से, ये है चंदन घिसने वाला पट्टा और ये है चंदन की लकड़ी। तो अब गोपाल जी के लिए इसी पे घिसा जाए चंदन। तो इसको पहले मैं अच्छे से धो लूँगी और इसमें थोड़ा-सा डालूँगी गंगा जल। तो ये चंदन घिसने वाला जो पटा या चंदन की लकड़ी है, ये मेरी काफ़ी टाइम से लेने की इच्छा थी। तो जब मैं पिछली बार हरिद्वार गई थी, तो मैंने लेना था पर मुझे याद नहीं रहा था। पर अब हस्बैंड के फ्रेंड गए थे, तो वो हरिद्वार गए होंगे, काँवड़ लेने गए होंगे, तो वो लेके आए थे। तो जितने भी तिलक थे, मैंने इस तिलकदानी में फ़िल कर लिए हैं और अब कराया जाएगा गोपाल जी को स्नान। और जो अष्टगंध चंदन है वो मुझे यहीं से मिल गया था,
वैसे हमारे यहाँ से जल्दी कोई चीज़ मिलती नहीं है ऐसी पूजा-पाठ की, तो पर मिल गया था मुझे इस बारी ये अष्टगंध चंदन और इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू है अष्टगंध चंदन की। तो ये मैं हरिद्वार से भी लेके आई थी तो ख़त्म हो गया था, तो अब मुझे फिर मैं यहाँ से ले आई थी। तो ये जो अष्टगंध चंदन है इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू है और कमरे में भी काफ़ी खुशबू सी हो गई है, तो काफ़ी अच्छा-सा माहौल सा हो गया एक। और ये वैसे मैं पहले लेके आई थी हरिद्वार से पर ये ख़त्म हो गया था, तो यहाँ से मुझे मिल ही नहीं पा रहा था। पर लेकिन अब मैं जब गोपाल जी की शॉपिंग थोड़ी-सी करके आई थी, थोड़ी-सी ड्रेसें लेके आनी थी मेरे को अपने गोपाल जी के लिए भी और मम्मी के गोपाल जी के लिए भी। मेरी मम्मी के घर भी गोपाल जी हैं। तो उनके लिए भी मैं ड्रेसें लेके आई थी। तो जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो मुझे ये दिख गया था तो मैंने यहीं से फिर खरीद लिया। तो मैंने सोचा चल देखते हैं हरिद्वार कब जाना होगा तब की तब देखेंगे और अभी तो मैं यहीं से ही ले लेती हूँ। तो हमारे यहाँ से थोड़ी जो पूजा-पाठ की जो चीज़ें हैं मिलने थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो जब भी मेरा हरिद्वार ज़्यादातर हम हरिद्वार ही जाते हैं, तो हरिद्वार जब भी चक्कर लगता है, जब भी दर्शन के लिए हम जाते हैं माता गंगा के दर्शन करने के लिए, तो मैं वहाँ से जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की पूजा-पाठ की, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ। तो गोपाल जी ने तो कर लिया है स्नान और अब इनको पहना दी जाए इनकी ड्रेस। तो अब मैं इनको विराजमान कर दूँगी और अब पहनाऊँगी बड़े गोपाल जी को ड्रेस। तो ये बड़े गोपाल जी की ड्रेस ये देखिए जो इनके कंगन हैं ये थोड़े वैसे हैं घुंघरू वाले हैं तो ये ड्रेस में थोड़े से अड़ते हैं। पर चलो कोई बात नहीं अच्छे लगते हैं, उतारने नहीं है अभी, डाल ही रखेंगे। तो इन्होंने भी ड्रेस डाल ली है और ये जो आगे से खुली हुई है ड्रेस इस पे मैं लगा दूँगी पिन। तो जो बॉल पिन होती है वो मैं इसमें लगा दूँगी तो ये फिर आगे से सही हो जाएगी। तो गोपाल जी ने तो स्नान कर लिया और अब इनको बाँध दी जाए पगड़ी। तो पगड़ी भी मैंने बाँध दिया और गोपाल जी का श्रृंगार करके मैंने इनको विराजमान कर दिया इनके मंदिर में। तो पूजा-पाठ की जितनी भी तैयारी होती है वो मैं गोपाल जी को स्नान कराने से पहले ही कर लेती हूँ और जब गोपाल जी को तैयार कर लेती हूँ फिर जगाती हूँ जोत। तो यही रूटीन होती है मेरी सुबह की, रोज़ की यही होती है रूटीन, कुछ अलग नहीं होता इसमें। बस ये होता है कि जो टाइम टेबल होता है वो आगे-पीछे हो ही जाता है, तो कोई भी फिक्स टाइम किसी का नहीं होता, कभी देर-सवेर तो हर किसी को हो ही जाती है। तो पूजा-पाठ करने में देर हो जाए तब भी कोई बात नहीं, जब कहते हैं पूजा हमारी तभी शुरू हो जाती है जब हम जागते हैं और ये सोच के कि हमने पूजा करनी है, गोपाल जी को स्नान कराना है। तो हमारे मन में बस यही चलता रहता है कि फटाफट से काम करें और गोपाल जी को स्नान कराना है, पूजा करनी है, तो हमारे मन में यही चल रहा होता है ना, तो हमारी पूजा तभी से स्टार्ट हो जाती है जब हम उठ जाते हैं। क्योंकि हम उठते ही इसी भाव से हैं कि हमने उठ के पूजा-पाठ करनी है। और हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल हमारे मन के भाव देखते हैं, ना कि हमारा टाइम टेबल देखते हैं कि कब उठ रहे हैं या कब सो रहे हैं। तो उनको टाइम टेबल से कुछ नहीं लेना होता, अगर हम जल्दी उठ रहे हैं, तो अगर हमारे मन में भाव ही नहीं है, हम पूजा कर रहे हैं ऊपर-ऊपर से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे भगवान हमारे भाव देखते हैं। भाव शुद्ध होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो बस इसी भाव से मैं पूजा करती हूँ। तो टाइम टेबल जो है, जो कि मैंने आज 6 एएम मॉर्निंग रूटीन लिखा है, तो ये नहीं है कि मैं 6 बजे ही पूजा करती हूँ। तो ये कभी जल्दी भी कर लेती हूँ, कभी देर से भी करती हूँ, ऊपर-नीचे टाइम होता ही रहता है। तो जैसे कि सर्दियों का हमारा टाइम टेबल कुछ अलग होता है, गर्मियों का कुछ अलग होता है या फिर अब जैसे बरसात का मौसम है या फिर कभी पानी नहीं आया या कोई भी टाइम टेबल जो होता है वो ऊपर-नीचे होता ही रहता है। और बस भगवान के प्रति, हमारे गोपाल जी के प्रति हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। भगवान तो इसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और आप कर लीजिए गोपाल जी के दर्शन जो कि आज काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और आज छोटे गोपाल जी ने, बिहारी जी ने काफ़ी सुंदर श्रृंगार अपना करवाया है, चंदन श्रृंगार। और अब आप कर लीजिए मंदिर के दर्शन। तो ये जो रेड-रेड लगा हुआ है ये नेल पेंट लगी हुई है। तो इसको मैंने हटाने की कोशिश करी है पर ये हटी नहीं। चलो देखते हैं फिर कोशिश करेंगे इसको हटाने की। और टाइम टू टाइम मंदिर की भी साफ-सफाई हमें करते रहना चाहिए, डीप क्लीनिंग। वैसे तो हम मंदिर रोज़ साफ करते ही हैं। तो मंदिर को सुबह रोज़ थोड़ा-सा झाड़ के और तभी पूजा-पाठ करनी चाहिए और जो भी हमारे मंदिर में विग्रह होते हैं या फ़ोटोएँ हमने रखी होती हैं,
तो उनको भी रोज़ाना हमें किसी साफ़ कपड़े से साफ़ करना चाहिए। कहते हैं कि जो हमारे मंदिर के विग्रह होते हैं या मूर्तियाँ फ़ोटो हमने मंदिर में स्थापित करी होती हैं, उनमें से एक पॉज़िटिविटी वाइब्रेशन निकलती है जो हमारे ऊपर पड़ती है। तो उनको रोज़ाना साफ़ ज़रूर करना चाहिए। और जैसे हम अपने फ़ेस पे मेकअप करते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम मेकअप हमें करना होता है, तो दोबारा उसी पे तो कर नहीं लेते ना। तो ऐसे ही भगवान जी का भी जो फ़ोटो विग्रह हमारे मंदिर में होते हैं, घर के मंदिर में, उसको साफ़ करके फिर ही हमें पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।